समस्याओं का समाधान। आह्वान, 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 आह्वान। नमस्कार दर्शकों, आपका हमारा इस आह्वान में फिर से एक बार दोबारा स्वागत है और मैं हूं सिमरन। दर्शकों, जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में कृतिका जी को लेकर डिस्कस किया था, अपनी यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो आज भी हमारे साथ गीता दीदी हैं जो आज भी हमारे प्रश्नों का समाधान हमें देंगी। तो गीता दीदी, आपका हमारे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं गीता दीदी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो मैं कल ही सोच रही थी, जैसे एपिसोड के बाद कि जो कृतिका जी ने जैसे कहा कि उनको अट्रैक्शन हो गई, वैसे करके आज का जो समाज है या फिर आज आप टीवी पे भी देखते हैं कि जैसे एड्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस से रिलेटेड कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, डिओड्रेंट्स एट्सेट्रा, तो वो बंदे को मतलब अट्रैक्ट कर ही देते हैं कि वो उसे अपनाएं और हम बॉडी कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए यूथ कैसे बचे? मतलब आज तो उसकी चारों तरफ ऐसा ही माहौल है कि वो अपनी बॉडी कॉन्शियस की तरफ ज़्यादा वो ध्यान दे रहा है और जैसे कि आप कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, जब भी कोई बात आती है, प्रश्न आता है, जैसे आप कहते हैं कि भाई टीवी में प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं कि युवा बॉडी कॉन्शियस बनते हैं और उनको बॉडीली अट्रैक्शंस होते हैं, है ना। जब भी कोई बात आती है, अक्सर हमारा ये नेचर बन गया है कि हम दूसरों को जल्दी दोषित करते हैं, है ना। हम समझते हैं कि हमारी कमी नहीं है, पर टीवी में ऐसा आ रहा है, इंटरनेट से ऐसा मिल रहा है, हम दूसरों को दोषित करते हैं। दुनिया में चारों ओर बहुत कुछ मिल रहा है, पर आपको क्या चाहिए? अगर इसकी जागृति आप में है तो आप वही लेंगे जो आपको जीवन में चाहिए जी। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि आप टीवी देखो ही, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि जो सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है आप वही देखो जी। ये हमारी चॉइस होती है ना कि हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है और उसके बाद क्या हमें जीवन में लाना है। ये तो हमारे पर डिपेंड है। अच्छा, आप कहते हैं कि चारों ओर ऐसा ही है जी, इसलिए हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, पर मैंने देखा है कि अच्छाई भी चारों ओर है। पर अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ वो जल्दी वो हो जाता है ना, बुरी चीज़ ज़्यादा जल्दी हम उसे वो ग्रहण कर लेते हैं, अच्छी चीज़ हम बहुत देर से उसे ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे में वो लेवल नहीं है कि हम ऊंची बातें ग्रहण करें, नीची बात देखते तो हम अभिनेता अभिनेत्रियों को है, देखते तो हम देवी देवताओं को भी है मंदिरों में। चारों ओर मंदिर भी तो हजारों लाखों बने हैं, अगर थिएटर बने हैं तो मंदिर भी लाखों हजारों बने हैं। आजकल यही तो प्रॉब्लम है यूथ को, जैसे कि स्पिरिचुअल प्रोग्राम चल रहा हो तो उसकी तरफ कम इंटरेस्ट होगा और अगर मूवी वगैरह चल रही तो कारण तो हमारा ही है ना जी, दूसरों का तो हम नहीं कह सकते है ना। कारण हमारा है कि हम हल्की बातें, नीची बातें, बॉडी कॉन्शियस लेवल की बातें हम ग्रहण कर रहे हैं जी। क्योंकि हम भी उस लेवल में हैं, हमने खुद को ऊंचा नहीं उठाया है, इसलिए गिरी हुई बातें हमारे जीवन में आ रही है। तो हम दूसरों को दोषित न दें, क्योंकि दूसरों को आप कहाँ तक बदल सकेंगे। आज कितनी चैनल्स चल रही है, आप किस किस को ठीक करेंगे जी। अच्छा, हमारा अधिकार किस पर है, दूसरों पर या स्वयं पर? स्वयं पर जी। हाँ, तो फिर आप दूसरों को तो ठीक नहीं कर सकते है ना। हम अपने आप को ही ठीक करेंगे। भाई मुझे ठंडी हवा नहीं चाहिए तो मैं एसी बंद करूं या फैन बंद करूं या मैं खिड़की बंद करूं जी। अपने लिए सुविधा या व्यवस्था तो मुझे ही करनी है ना। चारों ओर सर्द बढ़ रही है अभी, तो मैं ये कैसे कहने जाऊंगी कि भाई क्यों सर्द बढ़ रही है, हमें ठंडी लग रही है,
ये सर्द बढ़ रही है इसलिए हमें खांसी हो रही है। आप सर्द को, प्रकृति को क्या कहेंगे? आप खुद गर्म कपड़े पहनेंगे, शक्तिशाली खुराक खाएंगे, आप एक्सरसाइज, जॉगिंग करेंगे, आप अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे ना। आप वायुमंडल को क्या कहेंगे? दूसरों को दोषी क्यों माने? हाँ। अब समझे चारों ओर कीचड़ हो गया है, कचरा है, तो आप अपने पाँव को जूता पहनाइए। जी। आप पूरे मोहल्ले की सफाई करने जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल पूरे भी शहर को साफ करने हम्म। जाएंगे क्या? नहीं। आप अपनी सेफ्टी करेंगे। बारिश हो रही है, आप छाता लेंगे, रेनकोट लेंगे। जी। इसी प्रकार चारों ओर चलो यही बातें हैं, मैं समझती हूँ और आपकी बात सही है कि समय जो चल रहा है, हमारे सामने जो परोसा जा रहा है, उसमें कई बातें ऐसी हैं, परंतु हमें क्या लेना है, हमें कौन सी बातें देखनी है, सुननी है, सीखनी है जीवन में, वो तो हमें डिसाइड करना है ना। इसलिए दूसरों को दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, लोग गलत सिखा रहे हैं, आप सीखते रहो। अगर आपको अपना कोई चॉइस नहीं है, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं है, तो आप गलत दिशा में धक्के खाते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो और उसके दुख अशांति के फल खाते रहो। आपको खुद को ठीक करना है ना। जी, खुद को पहले। हाँ, कहते हैं ना, वी कांट चेंज सिचुएशंस। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड्स। हम स्व में परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे सहज तरीका स्वयं को बदलने का है। जी। दूसरों पर आप इतना वर्क नहीं कर सकते ना। भी खुद के कपड़े खुद पर फिट बैठेंगे ना। जी। दूसरों के पहनने जाएंगे तो मोटे होंगे, ढीले होंगे या फिट होंगे। तो इसी प्रकार खुद पर वर्क करना है। और युवाओं से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि युवाओं में तो ये आदत होनी ही नहीं चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आवे और युवा दूसरों को दोषित करने लगे। ये तो ठीक नहीं है। आज का युवा इतना पढ़ा लिखा है तो उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की भी कला होनी चाहिए। राइट और रॉन्ग को परखने की बुद्धि होनी चाहिए। फिर हम किसी को दोष नहीं देंगे। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने आप को पहले चेंज करें, दूसरों को चेंज करने के बदले। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम दूसरों को पहले देखते हैं कि नहीं, ये इसकी गलती है, इसकी वजह से हमें ऐसा हुआ है। तो आपने बहुत अच्छा हमें बताया, दीदी ने बहुत अच्छा हमें बताया कि हम पहले खुद को चेंज करें, ना कि दूसरों को देखें कि वो कैसा है या फिर उसकी कमियां कमज़ोरियों को देखें। हम पहले खुद को इतना अच्छा बनाएं कि हम दूसरों को भी बदलने में उनके सहभागी बन सकें। और अक्सर देखो युवा ये समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं, डेवलप्ड हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, तो कहाँ गई हमारी बौद्धिकता? जब हम ये कहते हैं कि चारों ओर ऐसा हो रहा है, वही परोसा जा रहा है, इसलिए हमारे अंदर कैरेक्टर के लिए ध्यान नहीं है, सिर्फ पर्सनालिटी पर ही ध्यान है, वो भी फिजिकल पर्सनालिटी पर। तो हमारी बौद्धिकता कहाँ गई? बिल्कुल। जब आप बौद्धिक है, दूसरे लोग आपको पुराने विचार के लगते हैं, तो हमारी बौद्धिकता कहाँ गई? जी। हमें तो अपनी बुद्धिमत्ता को और शार्प करना चाहिए और प्योर बनाना चाहिए, ताकि हमें गलत चीज़ें, गलत बातें, गलत कर्म तो समझ में आ जाए, पर मैं तो कहती हूँ इससे भी सूक्ष्म कि किसी का गलत इंटेंशन, उनकी गलत वृत्तियाँ, उनके गलत विचार भी हमें तुरंत समझ में आ जाने चाहिए, परख में आ जाने चाहिए। जी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें पता भी चलता है कि अगला बंदा कैसा हमारे लिए सोचता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कोई नहीं, अपना ही है, अपना ही दोस्त है, ठीक हो जाएगा। तो
तो फिर ठीक करिए। जी। हो जाएगा माना कौन करेगा? आप ही उनके संबंध में हैं तो पहले उसको ठीक करिए ना। जी। ऐसे ही चलते रहने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अगर उनमें शक्ति होती, पॉजिटिव पावर होता तो वो ठीक होता ना। जी। पर उसमें वो पावर नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ गलत बातें उसके अंदर हैं। तो अब वो पावर या तो आप में होना चाहिए, तो आप उस प्यार से ठीक करो। जी। हमने ऐसे कई किस्से देखे हैं जिसमें स्त्रियों ने अपने शुद्ध प्यार की शक्ति से पुरुषों को ठीक किया है। जी। तो दो में से एक में तो पावर होनी चाहिए। एक में तो होनी चाहिए। ऐसे चलते रहेंगे, चलते रहने से तो कोई ठीक नहीं होता है ना। जो चीज महत्वपूर्ण है, जीवन को असर करती है, संबंधों को प्रभावित करती है, उन बातों को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन पर हमें तुरंत वर्क करना चाहिए। आपस में बैठकर आप बात करो कि भाई इस प्रकार आप बोले, इस प्रकार आप चले, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और एक बार, दो बार, चार बार, कितनी बार? फिर तो आपको कुछ फाइनल सोचना होगा। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही सही है कि हम कई बार कहते हैं कि नहीं ऐसा चलना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपको उसी टाइम, आपको इमीडिएटली आपको वो सोचना होगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आपको उसके लिए उसी टाइम उसके लिए एक्शन लेना होगा। और हम क्यों चलाते रहते हैं? जी। भाई आपने उस व्यक्ति को आप परख भी रहे हैं कि उसमें कई बातें गलत हैं, जो आपको हर्ट भी करती है, पसंद भी नहीं है, पर आप क्यों चलाते रहते हैं? क्योंकि आप खुद भी उस बॉडी कॉन्शियस अट्रैक्शन में हैं। इसलिए जो इंद्रिय सुख मिल रहा है स्पर्श का दैहिक रूप से, आप उसको भोगने में लगे हैं। आप आगे की बात सोच नहीं रहे। जी बिल्कुल। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि भी गन्ना चूस लिया, फिर वो रस नहीं रहता है, फिर फेंक देते हैं। ऐसे या तो आप या वो आपको फेंक देगा जब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लास्ट एपिसोड के जैसे जैसे कृतिका जी के साथ हुआ। तो दीदी, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो किया है अमित जी ने, जो कि बैंड्रा से हैं। वो हाल ही में अपनी बेटी को खो चुके हैं। तो इस सदमे में अभी उनकी वाइफ और वो दोनों अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो जो उनकी बेटी को जिस रीज़न की वजह से उन्होंने खोया, वो रीज़न ज़्यादा बड़ा नहीं था। जैसे कि आजकल होता है, बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी वस्तु की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ। तो वैसे ही उनकी बेटी ने अपनी फ्रेंड के पास एक आईफोन देखा जो उसे बहुत पसंद आया, और उसने अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट किया कि वो उसे लेके देंगे। लेकिन उसके पापा कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो अपनी बेटी की 12वीं पूरी होने के बाद वो उसको आईफोन लेके दें। लेकिन उनकी बेटी में इतनी पेशेंस नहीं थी, तो उसने एक दिन जहर खा लिया। तो उसके पेरेंट्स आज भी इसके लिए खुद को ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, खुद को दोषी मान रहे हैं कि अगर हम उन्हें, अपनी बच्ची को वो ले देते वो आईफोन, तो आज उनकी बच्ची उनके साथ होती। तो ये वो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो आज भी उसको अपने आप को उसका ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? अमित जी, जीवन में आपके साथ जो हुआ, बेशक सदमा तो पहुंचेगा ही। बच्ची आपकी अपनी, जरूर आपको उससे प्यार, उसकी वो डिमांड आपने पूरी नहीं की, पर पूरी न करने के पीछे आपकी कोई बुरी भावना तो थी ही नहीं। आप तो और ही अपनी बच्ची का शुभ सोचते थे कि वो 12वीं कर ले, क्योंकि 12वीं की एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। उसमें अच्छा हमें करेंगे तो हमारा भविष्य, आगे जो हमें लाइन लेनी है, जिस फील्ड में जाना है, वो हम निर्णय कर सकते हैं, उस पर आधारित रहता है। तो आपने तो शुभ सोचा, इसमें आप तो कोई कसूरवार नहीं है। परंतु आज के बच्चों में वो पेशेंस नहीं है जो आपने बताया कि उसने ऐसा स्टेप ले लिया। तो इसमें आप कसूरवार नहीं हैं, लेकिन बच्ची आपको समझ न सकी। और जैसे आज
पहले भी कई एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं कि चीज़ों का अट्रैक्शंस, भौतिकता का अट्रैक्शंस आज की जनरेशन में ज़्यादा है, इसलिए उस जिद पर उसने ऐसा कर लिया। जी। अब उस सदमे में रहने से तो क्या होगा, ना आपका कल्याण होगा ना आपकी बच्ची का होगा। बिल्कुल। अब जो कुछ हुआ है हिम्मत से पार करना ही है। अब उनके लिए जो आप शांति दान कर सकते हैं वो करिए, शुभ भावना रखिए, भगवान की शक्ति उससे मिले, उस आत्मा को जहाँ गई हो जी। वहाँ उनको शांति मिले। आप ये शांति दान उसके लिए करिए। और थोड़ा बच्चों को हम समझे, आज के बच्चों को उसको बिठा के और अच्छी तरह से बताएं। जी। शायद आपने ना कहा होगा पर बच्ची से आराम से बैठ के बात नहीं की होगी कि मैं अभी क्यों लेके नहीं देना चाहता हूँ, मैं ज़रूर तुमको लेके दूंगा, पर पहले आप ये एग्ज़ाम अच्छी तरह पास कर लो। जी। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि भी वो आईफोन लाके रख लेते थे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ही ये खरीद के रखा है, बस जैसे ही एग्ज़ाम तुम पूरी करेगी मैं तुमको दे दूंगा, तो थोड़ा बात ठीक हो सकती थी। वही ना, आजकल के बच्चों और पेरेंट्स में आजकल कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कि हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बच्चे बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। और मतलब माँ बाप से इतना खुल के बात नहीं करते हैं, और पता नहीं मन में ये एक बना हुआ है कि मतलब मेरे मन में जो आया वो मुझे करना ही है। जी। माँ बाप मना करते हैं या टीचर मना करते हैं या कोई भी मना करते हैं तो उसको पसंद नहीं आता है। तो ये एक जैसे फॉल्स ईगो कि अपने इच्छा को इतना महत्व दे देना कि व्यक्ति दूसरों का सुने ही नहीं। अब आप इस पर शांति से गौर करिए कि अब मेरे मन में जो आया वो राइट ही है, बेनिफिशियल ही है, जी। मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। तो मुझे इतना ईगोइस्टिक नहीं बनना चाहिए, और मेरे मन में जो इच्छा है वो पूरी होनी ही चाहिए, ऐसा सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं बनना चाहिए। जी। बिल्कुल। भाई कई बार माँ बाप की आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं होती है, वो नहीं भी लेके दे सकते। समझना चाहिए, बच्चे हाँ, को भी समझना तो चाहिए माँ ये बात। बाप को भी उनकी और आप खुद भी तो घर में देख रहे होंगे ना कि हमारी इनकम क्या है, हमारे जी। पिताजी क्या कमा रहे हैं। आपने अपनी फ्रेंड का देखा तो आप अपनी फ्रेंड से भी बातचीत कर सकते थे कि मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने माँ बाप से जिद करके लूँ क्या। हो सकता है आपकी फ्रेंड भी आपको कहती कई बार कि ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन दीदी आजकल ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम जो फ्रेंड्स होते हैं उनको ये होता है कि शो ऑफ, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास ये है तो वो शो ऑफ करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहता है। माना हम अपने आप को अपनी चीज़ों से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं जी। कि मेरे पास अगर इस प्रकार की कार है, इस प्रकार का स्कूटर है, इस प्रकार का मोबाइल है, तो जैसे कि मैं कुछ विशेष हूँ। माना मेरे अपने व्यक्तित्व में कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन जो बिलोंगिंग्स है मेरे पास, जो चीज़ें हैं मेरे पास, जी। उससे मैं अपने आप को खास समझ रही। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ये तो गलत है ना। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? बिल्कुल, हम तो चीज़ों से देख रहे हैं ना, हमारी हाँ। अपनी आइडेंटिटी कहाँ गई। तो खुद को तो भूल गए ना। हम चीज़ों से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं विशेष हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल ऐसा है, मेरे पास स्कूटर ऐसा है, मेरे पास बाइक ऐसी है, मेरे पास ड्रेसेस ऐसे हैं। ये तो कोई जीवन नहीं है ना। जी बिल्कुल। हमारी अपनी शक्ति, अपनी योग्यताएं क्या क्या है, और इसलिए परिणाम ये आया। परिणाम आज बिल्कुल। क्यों बेटी ने ऐसा किया? क्योंकि वो चीज़ों पर ही अपने को आधारित बना दी ना।
अगर मान लो मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं है तो क्या मैं नहीं जी सकती हूँ? मेरा अपना कोई महत्व नहीं हो सकता है क्या? आप इतनी कोई भी चीज़ में होशियार बन जाइए, कोई नॉलेज में, कोई कला जी, में, बिल्कुल। कोई स्किल में, हम्म, कि साधन वाले भी आपके पीछे दौड़ेंगे अल्टीमेट। हम्म, आप टॉप कर जाइए अपनी पढ़ाई में, कोई ऐसी आप में कला हो, आर्ट हो, कोई स्किल हो कि उससे आप प्रसिद्ध हो जाइए। हम्म, एक ही तरीका तो नहीं है ना कि मेरे पास वो फोन हो, उस प्रकार का मोबाइल हो तो ही मैं विशेष बन सकती। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि आज हम अपनी अपनी खुद की आइडेंटिटी से ज़्यादा अपनी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि अगर हमारे पास ये है तो हमें लोग ज़्यादा अहमियत देंगे कि नहीं, ये वाकई में कुछ है। दीदी, ये भी कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि वो इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, और इसके माँ बाप आज भी इस गिल्ट में हैं, आज भी इस सदमे में हैं कि अपने आप को वो दोषी मानते हैं कि वो उसकी सुसाइड के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये भी तो है कि वो लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर हम गिल्ट में रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ का पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे अमित जी के किस्से में हुआ कि वो फील कर रहे हैं कि अगर हम बच्ची को उस समय ऐसा मोबाइल दिला देते तो आज हम बच्ची को खोते नहीं। जी। पर अमित जी, आप अब अपने विचार क्यों बदल रहे हैं? जिस समय आपने ना कहा था तो सोच समझ के ही ना कहा था, और आपका विचार कोई बुरा नहीं था। आपकी तो यही बच्चे के लिए शुभ भावना थी कि भाई वो अभी पढ़े, फिर हम दे देंगे उसको लेकर के। जी। तो अब बच्ची जब आपने गंवा दी उसके लिए अपने ही रॉन्ग डिसीजन के कारण, तो आप क्यों सदमे में आ रहे? चलो ठीक है, आज एक बात आपने उसको लेकर दे दी, कल दूसरी मांगते हैं, तीसरी मांगते हैं, जी। तो जीवन भर हम कितनी चीज़ें उनको लेके देंगे? हम्म, और क्या उन चीज़ों पर ही बच्चे को आधारित करना है और उनकी ही मनमानी हमें करने देनी? हम्म, कहीं तो रोक लगानी ही होगी। हम्म, और उस समय बच्ची की इतनी आदत पक्की हो जाए जी, तो तभी भी ये रिजल्ट आना था। बिल्कुल। तो आप अपने पर ये सदमा न लेके आपके कारण बच्ची ने ऐसा किया, और वो पश्चाताप भी ना। पश्चाताप की स्थिति में न रहे, हम्म, बल्कि आप जो कुछ सिचुएशन हुई है उसको समझने की कोशिश करिए। अब जीवन भर इस सदमे में रहना, दुखी होते रहना, ये तो उचित नहीं। जी। ठीक है, आप उससे कुछ सीखिए कि भी बच्चों को कैसे हमें हैंडल करना है, उनके साथ बैठ के अच्छी तरह हमें बात करनी। वो समय निकल गया जब माँ बाप बच्चों को एक धक से ना कर देते थे, चुप करके बिठा देते थे, एक थप्पड़ भी लगा के उसको बिठा देते थे। वो हम लोगों का ज़माना था जो आज से 50 साल 60 साल पहले का था। आज तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हाँ, हो गया है। अब आज आप ऐसा नहीं कर सकते जी। हैं। आज के बच्चे उस समय में पैदा हुए हैं जब सारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, चीज़ें ही उनके समय ऐसी बनी हुई है कि वो उन्हीं चीज़ों से उनका कारोबार आज का चल रहा है। तो हम बच्चों को भी समझने की कोशिश करें कि वो डिमांड कर रहा है क्योंकि चारों ओर वो माहौल है। तो हमें सिर्फ ना नहीं करना चाहिए, पर उनको बिठा के समझाना चाहिए जी। कि देखो, कोई भी चीज़ आपके पास आएगी तो उसके पीछे भी आप अपनी बुद्धि लगाएंगे। जी। अब मोबाइल लेके दिया तो ज़रूर आप चलाएंगे, उसमें क्या प्रोग्राम डाला हुआ है, कहाँ यूज़ कर सकते, कैसे कर सकते, बिल्कुल। मैं कैसे फ़ोटो खींच सकता हूँ, मैं कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, माना हर चीज़ में बुद्धि तो आपकी जाएगी ना। तो उनसे ही पूछो, बोलो बेटा क्या करना है, मैं अभी लेके दूँ या 6 मास के बाद दूँ, एग्ज़ाम के बाद दूँ?
तो मैं समझती हूँ कि बच्चा भी समझ सकेगा। जी। तो थोड़ा हमें बच्चों के प्रति टाइम देके और उनसे बातचीत करके उनको कन्विंस करके उनके ही मुंह से कहलवाना चाहिए कि हाँ पापा एग्ज़ाम के बाद आप दिलाइए। तो हमें टाइम देना पड़ेगा। जो बात आप पहले डायरेक्ट माँ बाप ने कही और मान ली वो अब नहीं है। जी। अब की जनरेशन ऐसे नहीं मानेगी। हमें उनको छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ेगी ताकि आगे फिर कोई ऐसा हादसा ना हो। जी। अब जो हो चुका है उससे तो हमें आगे निकलना ही है, बाहर आना ही है। इसलिए पश्चाताप नहीं करिए, पर उससे हम लेसन सीखें और अपने में हैंडलिंग पावर हमारे में आए कि हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है। जी। दीदी मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स की अटेंशन ना मिलने की वजह से भी बच्चे ऐसा कर देते हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सुसाइड तक का वो आ जाता है और कई बार हम इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए रिलेशनशिप्स तक को अपनाना वो कर देते हैं, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा। तो इन सब के लिए आप किसको दोषी मानते हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? माना ये बात ज़रूर है कि इच्छाएं बढ़ी हैं। जी। मानव जीवन जो पहले सादगी से लोग जीते थे, कम साधनों में खुद के विल पावर से जीते थे और जीवन में शांति थी, संतुष्टता थी, आनंद भी था। अब जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं हमारी इच्छाएं भी बढ़ी है। जी। अब इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, कामकाज भी ज़्यादा करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा कमाएं और अपनी इच्छाओं को पूरी करें। तो हमें एक दो के साथ जो समय देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमने वो जीवन पद्धति अपना ली है कि जहाँ हम समझते हैं कि हमारी दैहिक, सांसारिक, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। जी। जैसे हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इतने साधन होने चाहिए और वो भी ऐसे ऐसे होने चाहिए। और विशेष करके जब दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो हमारी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं कि इनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये एक जो कंपैरिजन हम करते हैं ना, पहले के लोग स्वमान में रहते थे, उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट था कि मैं अपने आप में ही ठीक हूँ, विशेष हूँ। कंपैरिजन करके उनके जैसा बनने से मैं विशेष बनूंगा ऐसा नहीं था। तो ये जो कंपैरिजन और कंपटीशन की जो नेचर आ गई है कि उनके पास इतना है तो मेरा उससे बढ़ के होना चाहिए। अब इस भौतिकता का तो कोई अंत नहीं। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना फास्ट है कि आज आप अपनी फ्रेंड को देख करके ऐसा मोबाइल ले आए, 10 दिन में दूसरा मोबाइल और अच्छा आ जाता है बाजार में। फिर आपको होता है कि अरे भाई मेरा तो पुराना हो गया मुझे दूसरा। तो इस एडवांसमेंट के युग में कंपैरिजन और कंपटीशन की नेचर से तो यही होगा कि आप दौड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, दिन रात कमाने में लगे रहेंगे, इच्छाएं पूरी करने में लगे रहेंगे। तो कहाँ आपको टाइम है खुद को भी देने के लिए और बच्चों को भी देने के लिए। जी। तो माँ बाप भी रॉन्ग लाइफस्टाइल अपना लेते हैं और बच्चों के प्रति समय नहीं देते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। जी। कई लोग यहाँ आते हैं इस विश्वविद्यालय में भी, तब वो आकर बताते हैं कि अब मतलब मेरा बच्चा मेरे हाथ से बाहर हो गया, अब मेरी आंखें खुली है। तो हमने शुरुआत से बच्चों को संस्कार देने में, चरित्र का महत्व देने में हमने वो टाइम नहीं दिया। जी। हम भी भौतिकता के प्रवाह में खींच गए। अब हमारी रचना हमारे से बढ़ के भौतिकता के प्रभाव में आ गई और उसके परिणाम जब हमें मिलने लगे तो हमारी आंखें खुली। तो ये ऑलरेडी देरी हो गई।
जी। तो फिर पश्चाताप ही होता रहेगा। हुँ, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो खुद के प्रति भी समय दें, अपने आंतरिक विकास के लिए। जब हम स्वयं के अंदर शांति शक्ति भरेंगे तो हमें खाली नहीं लगेगा। जी। आज व्यक्ति खाली क्यों महसूस करता है? क्योंकि उनके अंदर वो गुण और शक्तियां नहीं हैं, हुँ, इसलिए अंदर से खाली। जी। बाहर से तो अच्छे कपड़े पहन रहे हुँ, हैं, अच्छे हेयर स्टाइल कर रहे हैं, अच्छे हम मेकअप भी कर रहे हैं, अच्छे गहने भी पहन रहे हैं, हुँ, पर अंदर से आत्मा में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है। इसलिए कहीं तो हमें रोक लगानी ही होगी। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि अमित जी के सवाल का अमित जी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे थे, अपने आप को इन सब का ज़िम्मेदार समझ रहे थे वो और उनकी पत्नी। तो दीदी जी ने बहुत ही अच्छा समाधान दिया कि आप अपने आप को ज़िम्मेदार मत समझिए, उनका उनका जो था उन्होंने किया। लेकिन कहीं न कहीं बच्चों को भी इतना होना चाहिए कि वो भी अपने पेरेंट्स को देखें, फाइनेंशियली उनको देखें कि उनकी इनकम क्या है, तो उसके उसके आधार पे वो कुछ माँगे। और हाँ, बच्चों में कहीं न कहीं पेशेंस भी होनी चाहिए। और अगर उनके पापा ने उनसे कहा था कि उन्हें ले देंगे, तो उन्हें उन्हें ये समझना चाहिए था कि ज़रूर कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने कुछ कहा होगा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो दीदी ने जिस तरह से हमें बताया कि आज शो ऑफ की वजह से भी हम करते हैं, तो हमें उस शो ऑफ में आना नहीं चाहिए। उसके पास अगर है तो ठीक है, कल को मेरे पास भी होगा, लेकिन उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को दाँव पर नहीं लगाना चाहिए आपको। तो अमित जी, आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। कहीं न कहीं वो बेटी की ही गलती थी कि उसने आपकी बात को नहीं समझा। तो अपने आप को ज़िम्मेदार मत समझें और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें। और अपनी बच्ची के लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो भी अब जहाँ पे भी है खुश रहे। तो अभी इस प्रोग्राम को विराम देते हुए हम यहीं पे दीदी से इजाज़त लेते हैं। तो धन्यवाद दीदी। तो हम आपसे भी इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।